देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए मॉडल क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। क्लास 10th के लिए है ये सब बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। यदि 3x + 5 अपॉन में 3x - 5 = 7/3 हो तो हमें जो है अनुपात बताना है x अनुपात y कितना होगा। ठीक है, x अनुपात y हमें इसमें बताना होगा। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है। एक तो देखिए हमें x/y चाहिए, x/y निकाल लीजिए यहाँ से तो आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप जो है इसमें से y को कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो y जैसे कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा 3x/y + 5। यहाँ से भी y कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x/y - 5 और = 7/3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब जो बचा है इसमें आप जो है फिर से गुणा कर लीजिए। हमें x/y की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा 3x/y प्लस में ये, और इसकी गुणा कर देते हैं इधर 3 की डायरेक्ट, और ये 7 ये उधर जाकर गुणा करेगा 3x/y - 5, ये चीज़ आ जाएगी। गुणा करेंगे तो 9x/y प्लस के 15 आएगा, इधर गुणा करेंगे तो 21 आएगा और x/y आएगा और -35 आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे 9x/y - के 21x/y और -35 और -15। ठीक है, अब इसको घटाएंगे यहाँ से, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा -12 और x/y, और इधर ये जोड़कर कितना हो जाएगा। ठीक है, इधर दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 50 यहाँ पे, ये से कैंसिल हो जाएगा और 12x/y = 50। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, शायद नीचे से नहीं दिखाई दे रहा। छोड़िए, इधर ले लेते हैं हम इसको। यहाँ देखिएगा x/y = 50 और अपॉन करेंगे 12, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 25, 6 आ जाएगा। x/y कितना आएगा यहाँ से, 25/6। बस यही अनुपात इसमें रहेगा, 25:6 इस तरह। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा था, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा और नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल पर देखिए क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा के अंदर। ये समीकरण चेंज हो सकती है, यहाँ वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन सेम सेम ऐसा ही आएगा। और ऐसा भी कर देते हैं कि x बराबर 1 है यहाँ पे, तो y बराबर भी कुछ रख देते हैं और वहाँ पे x की वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या पूछा है, यदि समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, y का मान हमें इसमें निकालना है। ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं और वैसे भी हल कर सकते हैं। इसको देखते हैं, यह आएगा 2x प्लस में चलिए एक बार उतार लेते हैं = ये है, तो x की जगह में 1 रखना है, तो 2 × 1 आएगा प्लस में 3y आएगा और 11 ये आ जाएगा। तो 2 + 3y किसके बराबर है, वही 11 के हैं। तो 3y किसके आएगा, 11 में से हम 2 को घटाएंगे तो ये 9 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट होगा। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं और ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन में वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर x बराबर 1 और y का मान 2 लेकर चलें तो यहाँ रखें, 11 आ गया तो सही है, वरना नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ 2 आएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे ये वाली, तो 2 ही आएगा, और y का मान हम 2 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 11 के बराबर आना चाहिए लेकिन 8 के बराबर आया, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं हमारा, तो इसको लेकर चलेंगे। अब यह आ जाएगा 2 प्लस में 3 × 3 = में ये, तो 2 + 9 ये आ जाएगा 11 बराबर किसके, 11 के, तो यही ऑप्शन इसमें राइट जाएगा, पी ऑप्शन
बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। देखिए क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान हम लेकर आए आपके लिए, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सभी मॉडल पेपर कराए जाएंगे इसके अंदर मैथमेटिक्स के लिए। ये क्लास 10th के लिए चल रहा है। किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, वह संख्या कौन सी होगी? एक तिहाई भाग 21 के बराबर है। अच्छा, ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं। एक तिहाई भाग हमारा कितना आना चाहिए उस संख्या का? 21 आना चाहिए। तो इसका एक तिहाई करें, यहाँ पे 1/3 करें तो 7 आएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। फिर इससे करते हैं तो 1/3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 आया। होना चाहिए किसके बराबर? 21 के, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर इसको देखते हैं, 1/3 करेंगे, 3 दूनी से 3 एकम 3, 21 आया, इसके चांस हैं। अब यहाँ चलते हैं तो पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि इकाई अंक इसका जो है विषम संख्या है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, 63। अगर हम इसमें संख्या मान लें, माना संख्या क्या है हमारी? एक्स है, एक्स ले लें, इसका तिहाई करना है। x/3 किसके बराबर है? 21 के, है ना। तो फिर से गुणा कर लीजिए, 21 और गुणा 3 करेंगे तो 63 आएगा। तो यही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जाएगा। वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है 63, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट जाएगा, सी ऑप्शन राइट है इसमें। सवाल को देखिएगा, समीकरण निकाय दिया है x/a=y/b, और दूसरा दिया है ax + by = a² + b²। ये सब है, और इसमें y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो y का मान निकालने के लिए x को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x का जो मान है a इधर जाएगा ना, तो ये आ जाएगा x बराबर a/b, और y ये आ जाएगा। ये मान यहाँ पुट करना है, तो ये आ जाएगा a इंटू a/b/y प्लस by = a² + b²। तो ये आ जाएगा a² और प्लस इसके भी हर बराबर कर लेते हैं b², y/b, और ये तो सेम है, इधर इधरली साइड में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा सारा। तो y का मान कितना आएगा यहाँ से? y/b = 1 है ना, तो y आएगा b। तो b कहाँ है भाई? b c, सी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, सी ऑप्शन। ये सवाल आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है। रेखिक समीकरण युग में x + y = 14 और दूसरे x - y = 2 है। इसको सोल्व करना है, x और y के लिए हल करना है। देखिए कई विधियां होती हैं, कोई एक विधि लगानी है। विलोपन विधि से ये बड़े आसान तरीके से हल हो जाएगा। इसको और इसको ले लीजिएगा, x + y = 14 है ना, फर्स्ट इक्वेशन। x - y = 2, ये दूसरी इक्वेशन है। आप दोनों को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको विलोपन विधि से हम हल करेंगे, ठीक है। y कैंसिल कर दें इसमें जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस में है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 2x आएगा, इधर कितना आ जाएगा? 16, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे। 14 के अंदर 2 जोड़ेंगे 16 होगा ना, ये इससे कैंसिल होगा 8 बार, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी यहाँ से। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख के वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का मान यहाँ रखेंगे तो 8 आएगा, प्लस में y, और 14 ही आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा यहाँ से? 14 - 8 यानी 6 आ जाएगा। तो x बराबर तो 8 है और y बराबर 6 है, दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए हमारा? 14। तो ये समीकरण सेटिस्फाई हो रही है इसमें, ठीक है। ये समीकरण इसमें सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन हमें लिया है, ये है 2 संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिया है 2 संख्याओं का योगफल व अंतर क्रम से, एक तो 8 है और एक 2 है। योगफल है और अंतर है, ठीक है, संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको? अगर सोल्व करें तो माना पहले का हल देखिएगा, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड,
तो पहले का हल हमें इसमें निकालना है। पहली संख्या फर्स्ट संख्या x कर लें, ठीक है। सेकंड संख्या यहाँ पे y कर लें, सही है। दोनों का योगफल, या पहली शर्त कर दें यहाँ पे, पहली शर्त से दोनों का योगफल x प्लस वाई बराबर 24 है। एक संख्या, यह सेकंड शर्त है, शर्त से एक संख्या दूसरे की दो गुनी है, ये कर लें। अब संख्या ज्ञात कर लें, बस इसी से हम सोल्व कर देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। x बराबर 2y यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2y, और प्लस के y बराबर कितना 24 है, यहाँ 3 आ जाएगा ना, 2 और 1, 3y आ जाएगा, और ये 24, तो 3 अट्ठे 24 होंगे ना, तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ से 8 आ चुका है, ठीक है। चलिए नीचे इसको इधर देखिएगा, 3y बराबर कितना है, 8 है ना, 24, तो ये से कैंसिल होगा 8 बार, तो y का मान 8 आएगा। अब ये मान यहाँ रख लेते हैं, x बराबर कितना है, 2y है, x बराबर 2 गुणा 8 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो एक संख्या 16 है, दूसरी 8 है, इसके अंदर ये इसका हल है, फर्स्ट वाले का हल होगा। अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड का देख लेते हैं, सेकंड का भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ करते हैं इसको सेकंड के लिए, सेकंड का हल है ये, दो संख्याओं का योगफल व अंतर ये दिया है। इसमें ये चीज़ मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, तो योग करते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 दिया है ना, और फिर अंतर दिया है 2। ये पहली समीकरण है, दूसरी, दोनों को हल कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2x किसके बराबर है, 10 के है ना, ये इससे कैंसिल होगा 5, तो x का मान कितना आएगा, 5, x तो 5 आ गया यहाँ से। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, तो 5 प्लस वाई बराबर कितना, 8 है, तो y कितना आएगा, 8 में से घटाएंगे 5, y का मान आएगा 3। तो x तो 5 है और y का मान है 3, यहाँ से ये इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिएगा, ये 2025 में पूछा गया है 10th क्लास में, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 है ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसमें y के गुणांक बराबर कर लेते हैं, y का गुणांक 3 है, यहाँ 1 है, तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, ये 3 यहाँ भी गुणा करेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये आ जाएगा 3x प्लस में 3y इक्वल टू 15। इक्वेशन तीसरी है, अब दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में है, कट जाएंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। ये 2 नंबर का पूछा गया सवाल है, इन दोनों को जोड़ेंगे 5x आएगा ना, इधर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19, ठीक है। इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19, और 19 5 से कभी नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा, एक आंसर इसका आ गया है, x बराबर 19/5, ठीक है, 19/5। अब हमें चाहिए y की वैल्यू भी, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, तो ये आ जाएगा 5 y इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएंगे, तो जैसे ही हम हर बराबर करेंगे, 3 गुणा 25 आएगा, माइनस के 19 आएगा, और 5 है, ऊपर कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। उत्तर की जांच करनी, इन दोनों को जोड़कर हमारा 5 आना चाहिए, 19/5 और 6/5, तो 25/5 कैंसिल, तो 5, तो x की वैल्यू हमारी आई है 19/5, और y की वैल्यू आई है 6/5, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। बात समझे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं और मॉडल से हम इनको करा रहे हैं, ठीक है, मॉडल पेपर। चलिए चलते हैं, एक सवाल है हमारे पास ये वाला, दो समपूरक, समपूरक होते हैं इसे दो कोण जिनका योगफल 100
80 के बराबर कोणों में, लिख देते हैं सवाल, कोणों में बड़ा कोण, ठीक है, छोटे कोण से छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। कोण ज्ञात करो। अच्छा, जो बच्चा देख रहा है ज्ञात करो। जो बच्चा देख रहा है तो अपने आप करने की कोशिश करें इस सवाल को, ठीक है। कैसे करेंगे? दो संपूरक कोणों का योगफल 180 है, वो तो हो गई। बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। एक तो ये है कि हम एक्स और वाई माने यहाँ पे, सही है, एक्स और वाई माने, या ए और बी मान लीजिए, माना, ठीक है। फर्स्ट कोण एक्स ले लेते हैं, एक्स डिग्री, और वाई कोण जो है यहाँ पे वाई डिग्री है, लेकिन शर्त क्या होगी कि एक कोण दूसरे कोण से बड़ा होगा। एक्स की वैल्यू वाई से हम ग्रेटर ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स का जो मान है वाई से हम बड़ा ले रहे हैं। तो दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक का मतलब है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180, एक तो समीकरण यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई बराबर किसके? 180 की। ये पहली समीकरण यहाँ से मिल गई हमको। अब एक कोण जो बड़ा कोण है, बड़ा हमें एक्स ले रखा है, सेकंड शर्त बताएगा। सेकंड शर्त से एक कोण जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 36 डिग्री ज्यादा है, तो दूसरी समीकरण यहाँ से मिलेगी हमें। तो दोनों को हम ज्ञात करें, इसको धर लिया है। एक तो ये तरीका है कि एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख देते हैं और वाई के लिए हल कर देते हैं। ऐसा ही कर लेते हैं, ये प्रतिस्थापन विधि होगी। एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से वाई प्लस में 36, 180, वाई भी है, वाई भी है, वाई भी है, तो ये आ जाएगा 180। सही है ना? सही है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2y और ये 36 आ जाएगा। 180 डिग्री 36 डिग्री है तो 2y किसके आएगा? 180 में से हम 36 को घटा देंगे यहाँ से, ठीक है। 180 में से 36 को घटा देंगे, यहाँ कितना बचेगा? 2y, और बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4 मिलेगा, 4 आ गया, और यहाँ 7, यहाँ 4 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 144 बचेगा। तो y का मान कितना आ जाएगा? 144, और बटे करेंगे 2 तो 72 डिग्री आ जाएगा, 72 डिग्री। एक की वैल्यू हमारी आई है 72 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में, या इसमें रख दीजिए, इसको 2 मान लीजिए यहाँ पे। तो 2 से क्या है? x बराबर वाई प्लस 36। एक्स का मान कितना आएगा? 72 में हम किसको जोड़ेंगे? 36 को। तो एक्स का मान कितना आएगा? 8, 108 डिग्री। दोनों का योगफल कितना आना चाहिए हमारा? 180 आना चाहिए। तो यही इनका आंसर होगा। एक तो है हमारा 72 डिग्री, और जो बड़ा कोण आया है हमारा वो आया है, वैसे भी मैं x डिग्री को ग्रेटर लिया था y डिग्री से, यहाँ से 108 डिग्री आया, और ये कितना? 72 डिग्री। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि दोनों का जो योगफल है 108 और 72, 0, 8, 1, 180 आना चाहिए। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? संपूरक कोण है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ये वाला 2024 में पूछा गया सवाल है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और 0.4 है x, 0.5y है, और इक्वल टू माइनस 0.7 है। इसको हमको हल करना है, ठीक है। तो हल करो।
ये सवाल पूछा गया 2024 में यूपी बोर्ड के अंदर। ठीक है, यूपी बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। ये 0 है यहाँ पे। देखिए कैसे करेंगे। वैसे भी ये पॉइंट सेम सेम है, पॉइंट को हम सेम हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पॉइंट को हम सेम हटा सकते हैं। क्योंकि जैसे पॉइंट हटाएंगे बटे 10 आएगा, हट गई। यहाँ भी 10 आएगा, हट जाएगी। 10 आएगा, हट जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सेम ये प्रोसेस यहाँ 10 10 और 10 यहाँ आ जाए, दोनों साइड में 10 10 आए, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी 2x प्लस में 3y और 13, इसको फर्स्ट बोलिएगा। ठीक है, यहाँ 4x है और माइनस के 5y आएगा, इधर -7 होगा और ये दूसरी समीकरण यहाँ पर बन जाएगी। अब इनको x और y के लिए हल करना है। ठीक है, x और y के लिए हल करना है तो क्या किया जाए इसमें। देखिए x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो x के गुणांक के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ कितना आएगा, 4x आएगा ना। यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 26 दुगुना। ये सेम सेम है, 4x 4x। ठीक है, और समान चिन्ह के हैं तो दोनों समीकरण घट जाएंगे घटाने पर। इसमें से किसको घटा रहे हैं हम भाई, 2 में से हम 3 को घटा रहे हैं। ठीक है, 2 में से 3 को घटाएंगे, माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये -6x है, -5x है, 11y आएगा। इधर भी ये माइनस माइनस 26 और 7 33 होंगे, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल 3 बार, तो y का मान 3 आ गया ना। देख कितने आसान तरीके से सोल्व कर दिया। y का मान यहाँ से 3 आ गया है। अब ये मान किसी एक समीकरण में रखते हैं, वहां से x की वैल्यू निकालनी, इसमें रख देते हैं इसमें। तो ये है 2x प्लस 3 और गुणा 5 करेंगे और बराबर 13 आएगा ना। तो 2x प्लस के 15 और बराबर 13, तो ये धर जाएगा। 13 में से घटाएंगे, न कि 15 में से। तो 13 में से 15 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे यहाँ पे 2, इससे कैंसिल होगा एक बार। x का मान आएगा -1, तो y का मान 3 है। और x का मान है -1। ठीक है, सही है ना। 3 3 9। अब उत्तर की जांच करते हैं हम इसमें, सही नहीं बन रहा है इनका। 1 मिनट रुकिए। x बराबर 2 आया है, देखिए कैसे, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे y का मान 3 है ना, तो 3 ना रख के कितना रख दिया, 5 बक। तो ये मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो 2x प्लस के 9 बराबर कितना, तो 2x इसके बराबर जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 2x कितना आएगा, 4। अब सही है, ये से कैंसिल, तो x का मान 2 आएगा। y कितना है, 3। ये उत्तर है इसका। उत्तर की जांच करें तो इसमें रख दें इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, तो 13 बराबर 13 आ गया। तो आंसर बिल्कुल राइट है हमारा। ठीक है, आंसर राइट है। तो थोड़ी ये मिस्टेक हुई थी यहाँ पे कि y का मान 5 रख दिया, y का मान है कितना, 3। तो इस तरह जो है सवाल को करना है। और ये सवाल आया है 2024 में यूपी बोर्ड के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हमें ये दिखाना है, दिखाओ, क्या दिखाना है भाई, दिखाओ कि रैखिक समीकरण युग्म की रैखिक समीकरण युग्म
युग्म, ठीक है। कौन कौन से हैं? 3x है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है ना, वे 9x माइनस 2y इक्वल टू 6 के अनेक हल हैं। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो तो आपको पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला हमें बताना पड़ेगा। अनेक हल है, कोई हल नहीं है, ठीक है, वो या अद्वितीय हल है। अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप से आ जाए, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, सही है, तो a2x, दो इक्वेशन तो हमें मिलेंगी इसमें, c2 इक्वल टू 0, फर्स्ट या सेकेंड ईयर होगा इसमें। तो समीकरण निकाय के